मंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू। इंग्लिश हिंदी आप सब मुंबई से हैं, कहाँ से हैं? मुंबई से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्टूडेंट्स कितने हैं? लगभग कुछ छोड़कर। स्टूडेंट्स तो इंग्लिश जानते होंगे नहीं? इंग्लिश मीडियम में नहीं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग अपना फोन साइलेंट रख दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मंदिर के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मंदिर में रुके भी हैं? Thank you. Get water also. तो भगवद गीता में बताया गया है कि हम सब जो हैं, ईच वन ऑफ अस, वो एक आत्मा है, ये शरीर नहीं है। सुना आपने ये बात? और ये जो आत्मा है, वो आत्मा भगवान कृष्ण का अंश है, पार्ट एंड पार्सल। हम सब कृष्ण के भाग हैं, अंश है। जैसे समुद्र का एक पानी का बूंद, वो जो बूंद है, ड्रॉप है, वो पूरे बड़े महासागर का अंश है। तो उसी तरह कृष्ण के हम अंश हैं। और जो भी कृष्ण में गुण है, वो हमारे में भी है। क्यों? हम उनके अंश क्योंकि हम उनके अंश हैं। अगर समुद्र खारा है तो बूंद मीठा होगा क्या खारा होगा? हरा। क्यों? क्योंकि उसका अंश है। अगर समुद्र मैंगो जूस का है तो बूंद क्या होगा? एप्पल जूस, क्योंकि वो उसका अंश है। तो जो गुण कृष्ण में है वो हमारे में भी है। कृष्ण में वो बड़ी मात्रा में है, 100%। हमारे में वो छोटे परसेंटेज में है, माइन्यूट, लेकिन है। और जो गुण हमारे में है वो कृष्ण से आए, वो कृष्ण में भी होने चाहिए। अगर हमारे में है और कृष्ण में नहीं है
ऐसा हो सकता है? क्यों? क्योंकि हम उनके अंश हैं। उत्तर वही है। अगर समुद्र के बूंद में कुछ है और समुद्र में नहीं है तो वो बूंद में कहां से आया? बूंद तो हमने समुद्र से ही उठाया ना, तो समुद्र में होना चाहिए तो ही तो उस बूंद में होगा, बरोबर? तो भगवान में जो भी गुण है 100% वो हमारे में है, थोड़ी सी मात्रा में है। और हमारे में जो गुण है वो गुण कहां से आए? भगवान कृष्ण से आए। अगर कोई दिखता है आपको बहुत सुंदर या सुंदरी, तो वो सुंदरता कहां से आई? कृष्ण से। कृष्ण से। कृष्ण से। कृष्ण बहुत सुंदर है, 100% ब्यूटीफुल। श्याम सुंदर उनका एक नाम है, श्याम सुंदर। श्याम मतलब सांवला, ब्लैक, काला, ब्लैकिश। सांवले हैं, काले हैं, फिर भी सुंदर है। कोई कहता है जो काला होता है वो सुंदर नहीं होता है, इसलिए मार्केट में फेयर एंड लवली क्रीम बेचते हैं। और लड़कियां खरीदते हैं कि फेयर हो जाएंगे तो लवली हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है क्या? नहीं, काला भी सुंदर होता है। कृष्ण काले हैं फिर भी सुंदर है। एक बार भगवान कृष्ण अपने महल द्वारका में चल रहे थे, तो बहुत सारे खंबे हैं और खंभों पे हीरे लगे हैं, डायमंड्स बड़े बड़े, आईने की तरह आप देख सकते हैं खुद को, रिफ्लेक्शन। तो भगवान कृष्ण ऐसे खंबे पे देखे रुक गए और बोले ये सुंदर लड़का कौन है? खुद को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उनकी सुंदरता बढ़ती जाती है। तो कल देखा और आज देखा तो कहीं चेंज हो गया। तो जो भी दुनिया में हम सुंदरता देखते हैं, वाटरफॉल में, सनराइज में, सनसेट में, फूल में, नदी में, पहाड़ में, हरियाली में, तितली में, वो सुंदरता कहाँ से आई? भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण से। वो 100% सुंदर है। कोई हम शक्तिशाली व्यक्ति देखते हैं, बहुत शक्ति है उसमें, शक्तिमान, 50-60 किलो वजन ऐसे ही उठा लेता है। तो वो शक्ति कहाँ से आई? भगवान कृष्ण से। वो 100% शक्तिशाली है। 7 साल की उम्र में अपने छोटे उंगली पे उन्होंने किसको उठा लिया? गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिन रात लगातार उठाया। है ना शक्ति? और उठाने के बाद क्या हुआ? फ्रैक्चर हो गया उनको इधर, या कुछ फिजियोथेरेपी के लिए गए? नहीं, कुछ नहीं, मानो हाथी ने फूल उठाया। कुछ मेहनत नहीं लगा उनको। तो वो सर्वशक्तिमान है। वो सारी शक्ति दुनिया में जो हमें दिखाई देती है वो कहाँ से आई? कृष्ण से। अगर कोई दयालु है, गरीबों की मदद करता है, खाना खिलाता है, कंबल बांटता है, कपड़े बांटता है, दया है, दानी है, होते हैं ऐसे लोग। तो दया कहाँ से आई? वो महादया, पूरी दुनिया बना के दे दिया हमको, जाओ जो करना है बनाओ, अपना खिचड़ी बनाओ, राइट? पूरी दया किसमें है? भगवान कृष्ण में। कोई ईमानदार है, तो ईमानदारी कहाँ से आई? कृष्ण से। कोई बुद्धिमान है, ज्ञानी है, तो बुद्धि और ज्ञान कहाँ से आया? भगवान श्री कृष्ण से। कोई चोर है, तो चोरी कहाँ से आई? भगवान कृष्ण से। अच्छा, हाँ। हाँ,
देखो माखन चोरी करते हैं, लेकिन फर्क ये है कि जब वो चोरी करते हैं तो उनकी पूजा होती है। हम चोरी करेंगे तो जेल में जाएंगे, लेकिन जो टेंडेंसी है चोरी का, आया तो उनसे ही, सब कुछ उनसे आता है, उनमें सब कुछ पॉजिटिव है। तो भगवान कृष्ण का एक गुण है, उसको कहते हैं स्वराट। स्वराट, स्वराट मतलब फुल्ली फ्री, फुल्ली इंडिपेंडेंट, पूर्ण आजादी, स्वतंत्र, स्वराट। जो चाहिए वो कर सकते हैं, उनको कोई पूछ नहीं सकता क्यों किया, तो ही तो भगवान है ना। कोई पूछने लगा तो भगवान हुए क्या, कि भगवान को भी आंसर देना पड़ता है, या रिपोर्ट करना पड़ता है, या परमिशन लेना पड़ता है, ऐसा हो सकता है नहीं। तो पूरे आजादी है, जो चाहिए वो कर सकते हैं। वो पीला धोती पहनते हैं, आप पूछ नहीं सकते भाई गुलाबी क्यों नहीं पहनते। जब मथुरा में आए आप बोल नहीं सकते अंधेरी में क्यों नहीं आए। मोर का पंख लगाते हैं, आप पूछो भाई कबूतर का पंख क्यों नहीं लगाते। आप पूछेंगे तो पता है क्या बोलेंगे, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। यही तो भगवान है ना, जो अपनी मर्जी से कर सकते हैं कुछ भी। स्वराट, पूर्ण आजादी, 100% फ्री। तो हम उनके अंश हैं, तो हमें भी थोड़ी सी स्वराट है, आजादी है, उसको कहते हैं फ्री विल। यही तो पत्थर और हमारे में फर्क है, या इस टेबल और मेरे में फर्क है। पत्थर में आजादी नहीं होती, चेतना नहीं है पत्थर में, आजादी नहीं है। कि दीवार में कोई चेतना, आजादी नहीं है, लेकिन हमारे में आजादी है। तो जो भगवान में गुण है स्वराट, वो थोड़ी मात्रा में हमारे में भी है। क्यों दिया है हमें ये आजादी, भगवान को पता है, उसका एक उपयोग है, और वो उपयोग है कि हम कृष्ण को प्रेम करें। हमें आजादी क्यों दिया है, ताकि हम उस आजादी का उपयोग करके कृष्ण को प्रेम करें। यही सबसे नेचुरल है। प्रेम के लिए आजादी चाहिए, जबरदस्ती किसी को प्रेम कर सकते हैं? नो। कुछ चॉइस चाहिए ना, कुछ आजादी चाहिए ना, जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी को। आपका नाम? दीपक। दीपक। मैं बंदूक लूं, दीपक लाओ नहीं। बंदूक की नोक पर वो प्रेम कर सकते हैं? शायद मुझे आई लव यू बोल भी लेकिन मन में क्या सोचेंगे, बंदूक जाने दो, देखता हूं। उसको प्रेम कहेंगे? तो प्रेम के लिए चाहिए चॉइस, फ्री विल, आजादी। एक पत्थर मुझे प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास फ्री विल नहीं, अपनी मर्जी नहीं है। तो हम कृष्ण को प्रेम करें, उस प्रेम के लिए क्या चाहिए? आजादी, फ्री विल, अपनी मर्जी चाहिए। अपने मर्जी से हम चूज करें, निर्णय लें कि यस मैं कृष्ण को प्रेम करूं, उसको प्रेम कहते हैं। मेरी मर्जी नहीं है, उसको प्रेम कहोगे? नहीं। तो कृष्ण ने हमें मर्जी क्यों दिया है? ताकि हम उनसे प्रेम कर सकें। ताकि हम उनसे प्रेम कर सकते, ताकि हम उनसे प्रेम कर सके। हम उनसे प्रेम करें, जबरदस्ती नहीं। अगर जबरदस्ती करने का होता तो सुदर्शन चक्र लेके आ जाते थे कि मुझे प्रेम करो, मैं तो चला दूंगा। पूरी दुनिया उनको प्रेम करता था, हो गया था, बात खत्म। होता है, ऐसा हो सकता है? अगर भगवान नीचे आएंगे सुदर्शन चक्र लेके कि चलो गोलोक वृंदावन, मुझे प्रेम करो उधर आके,
तो फिर पकड़ के रखना पड़ेगा ना पूरा दिन। छोड़ दिया कि वो पता नहीं स्ट्राइक कर देगा। राइट? तो प्रेम के लिए मर्जी चाहिए, जबरदस्ती प्रेम नहीं किया जाता। इसलिए भगवान ने आपको मर्जी दिया है। और प्रेम करना मतलब क्या? जाके भगवान को बोलो आई लव यू। नीचे राधा रासबिहारी खड़े हैं, बोलो आई लव यू, हो गया। प्रेम मतलब सेवा। लव मीन्स सर्विस। डिवोशनल सर्विस। मान लो शाम को बगीचे में एक लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलते हैं और लड़का लड़की को कहता है आई लव यू। और लड़की कहती है भाई थोड़ा पानी लेके आओ, प्यास लगा है। लड़का कहता है नहीं आई लव यू बस, और कुछ नहीं। उसको प्रेम कहोगे? नहीं। लव नहीं। प्रेम मतलब सेवा। सेवा। तो कृष्ण को प्रेम करना मतलब कृष्ण की सेवा करना। तो वही हमारा धर्म है। तो कृष्ण ने हमें जो आजादी दिया है वो इसीलिए दिया है कि हम उसका उपयोग करके कृष्ण की सेवा करें। और वैकुंठ धाम में, गोलोक वृंदावन में सब भक्त लोग कृष्ण की सेवा करते हैं। और हम कृष्ण की सेवा करें और सेवा से कृष्ण खुश हो और हम उनके अंश हैं, तो हम भी अपने आप खुश हो जाते हैं। देखिए, सेवा मैं कर रहा हूं कृष्ण की और खुश कौन हो रहा है? हम। क्यों? क्योंकि हम उनको आनंद दे रहे हैं। अंश हैं। देखिए, इधर कभी जन्माष्टमी अटेंड किया है किसी ने? अभिषेक? कोई भी अभिषेक अटेंड किया है? हाँ, अभिषेक। कितने लोगों ने अटेंड किया? थोड़े लोगों ने अटेंड किया। तो आप अल्टर तो देखा तो है ना, दर्शन तो किया है ना? हाँ, किया। तो अभिषेक में क्या होता है ना, भगवान को दूध, दही, हनी, पंचामृत, फ्रूट जूस से नहलाते हैं आधा घंटा बैठ के, और हजारों लोग खड़े रहते हैं और 1 सेकंड के लिए दर्शन मिलता है बहुत लोगों को, फिर चले जाते हैं और बाहर 1 घंटे का लाइन लगाते हैं 1 सेकंड के दर्शन के लिए और खुश हो जाते हैं। अभिषेक किसका हो रहा है? भगवान कृष्ण। नहलाया किसको जा रहा है? भगवान कृष्ण को। और खुश कौन हो रहा है? देखो, भक्त। ये आप में से किसी को बिठा दूं मैं और फिर दूध डालो, दही डालो, हनी डालो, कितने लोग लाइन लगाकर देखने के लिए आएगा? कोई देखने के लिए? चलो, कोई अगर आ गया वो खुश होगा देख के। लेकिन जब कृष्ण को दूध दही डाल रहे हैं, हम खुश क्यों हो रहे हैं? हम उनके अंश। कनेक्शन क्या है दूध दही और हमारा? कुछ कनेक्शन है? क्योंकि हम उनके अंश। तो हम कब खुश होते हैं? जब हम कृष्ण की सेवा होती है। उनको अच्छा माला पहनाओ, उनका श्रृंगार करो, हम खुश हो जाएंगे। समझ रहे हो? आसान है या कंफ्यूज हो रहे हो? नो प्रॉब्लम। तो हमारी आजादी के कारण हम निर्णय ले सकते हैं कि कृष्ण की सेवा करें या नहीं करें। ये चॉइस दिया है हमें, ये चॉइस है। कोई तो सोच सकता है कि मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूं, डायरेक्ट दूध दही से डाल लूं। कोई सोच सकता है मैं डायरेक्ट खुश हो जाऊंगा। सोचना संभव है? आजादी है ना, जबरदस्ती नहीं है ना। मेरे पास मर्जी है ना, कृष्ण की सेवा करूं या नहीं करूं। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सोचते हैं कि कृष्ण की सेवा करने के बाद मैं खुश हूं, उससे अच्छा मैं डायरेक्ट भोग करके खुश हो जाऊं। तो वो इस दुनिया में आते हैं। जैसे कभी घर में जब माँ
छोटी लड़की होती है 6-7 साल की, वो किचन में देखती है कि माँ खाना बना रही है, तो माँ को कहती है मम्मी मम्मी मैं भी खाना बनाऊंगी। माँ कहती है गुड़िया तुम तो छोटी हो, तुम खाना नहीं बना सकती, तुम जाकर खेलो। तो गुड़िया जिद्दी करती है नहीं मैं बनाऊंगी। माँ कहती है देखो गुड़िया तुम बनाओगी या तो खाना जल जाएगा या तो तुम जल जाओ, दोनों में लॉस तो मेरा है, तो तुम नहीं बना सकती, तुम छोटी हो, तुम जाकर खेलो। लेकिन वो लड़की फिर भी जिद्दी करती है नहीं मैं खाना बनाऊंगी। तो माँ क्या करेगी, बनाने देगी? लेकिन वो तो जिद्दी कर रही है। तो माँ बाजार में जाएगी और एक खिलौने वाला किचन लेके आएगी, पता है टॉय किचन, यस। और वो गुड़िया को डब्बा देगी, बोले इसमें खाना बनाओ। और गुड़िया खुश हो जाएगी, मेरे पास नया किचन, माँ के पास पुराना काला काला, मेरे पास सफेद, और छोटा गैस, छोटा सिगड़ी, छोटा बर्तन, छोटा चम्मच, और वो बैठ के अपना खिचड़ी बनाएगी, थोड़ा चावल डालेगी, तो पानी, राइट। 2-3 घंटे बाद गुड़िया को भूख लगेगी, खिचड़ी बना उसका, बन गया? कभी नहीं बनेगा, खिलौने में खिचड़ी थोड़ी बनता है। तो उसको भूख लगेगी, वो माँ बोलेगी मम्मी मुझे भूख लगा, मेरा खिचड़ी बना नहीं। माँ बोलेगी गुड़िया आजा मेरा खिचड़ी बन गया, मेरे गोदी में बैठ मैं तुझे खिलाती हूँ। ऐसे होता है? यस। ऐसे ही हो गया भगवान के साथ वैकुंठ धाम में। भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं, तो हम देखते हैं भगवान क्या कर रहे हैं। वो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, रास लीला करते हैं, 16,108 शादी करते हैं। हम बोलते हैं कृष्ण मैं भी करूंगा। कृष्ण बोलते नहीं आप छोटे हो, आप नहीं कर सकते, ये बड़ों का काम है। हम जिद करते नहीं नहीं मैं भी करूंगा। तो कृष्ण कहते हैं देखो एक भी मुश्किल है और आप 16,000 की बात करते हैं, आप नहीं कर सकते। फिर भी हम जिद करते नहीं मुझे करना ही है, तो क्या करेंगे भगवान? तो एक खिलौना बनाएंगे, उसको मुंबई कहते हैं। तो जाओ इसमें अपना खिचड़ी बनाओ। ये जो पृथ्वी है या ये जो ब्रह्मांड है, ये एक खिलौना है जो भगवान ने बनाया हमारे लिए कि आप जाकर अपना खिचड़ी बनाओ। और हम सब लोग बैठ गए अपना खिचड़ी बना रहे हैं। खिचड़ी बना, हाथ ऊपर कीजिए, किसका बन गया? किसका नहीं बना? खिचड़ी बनाना मतलब अपने इच्छा के अनुसार कुछ पाना, लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि ये दुनिया दुखालयम, पूरा दुखों का घर है। हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस दुनिया में मेहनत करते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं होती, और पूरी हुई तो बदल जाती है। अगर किसी की गाड़ी खरीदने की इच्छा और गाड़ी खरीद लिया तो कुछ महीनों में उसको बड़ी गाड़ी चाहिए। किसी की नौकरी की इच्छा हुई और नौकरी मिल गया, 10,000 रुपया पगार हो गया, कुछ महीने बाद वो खुश नहीं होगा, उसको 15,000 चाहिए। तो जिसको ऑलरेडी 15 है वो खुश होना चाहिए, वो बोलेगा मेरे को तो 50 चाहिए। तो जिसको आज 50 है उसका तो सब ठीक होना चाहिए, उसको जाके पूछो, बोला नहीं मेरे को तो 1 लाख चाहिए। तो दुखालयम अशाश्वतम, इसमें बस एक झूठी आशा है कि भविष्य में हम खुश हो जाएंगे, मेरी खिचड़ी बन जाएगी, आज नहीं कल, कल कल हम होंगे कामयाब। हाँ? गाया है ये कब से? बचपन से। हाँ? हुआ कामयाब? जिसने लिखा रहेगा वो अभी जिंदा भी नहीं रहेगा, वो
वो खुद कामयाब नहीं हुआ, मर गया। वो लिख के मर गया, हम गा के मर रहे हैं। ये कामयाब तो दोनों नहीं हुए। और अभी भी सीखा हम होंगे कामयाब। वो एक दिन आएगा कब? जो टीचर आपको सिखाया वो मर गया, जो प्रिंसिपल आपको सिखाया वो मर गया, लेकिन कामयाब तो कोई नहीं हुआ। बरोबर? तो बकवास है, एकदम बकवास। जो इस दुनिया में आपको सिखाया गया है या स्कूल में सिखाया गया है, डोंट माइंड, एकदम बकवास है। सही बात है। एक बार एक जंगल में गधा रहता था, डोंकी। और सोचो कि चलो शहर जाऊं मैं, गांव जाऊं मैं, देखूं गांव कैसा होता है। तो गांव में आया तो गांव में दूसरा गधा देखा उसने, धोबी वाला, धोबी का गधा। उसके ऊपर पीठ पे 20 किलो 20 kg कपड़ा था। तो धोबी कपड़ा लेके गया गधे के ऊपर, नदी पे गया, धोया कपड़ा, सुखाया, फोल्ड किया और हर घर में जाकर डिलीवर किया। तो शाम को जंगल का गधा एक गांव के गधे, धोबी के गधे के पास गया मिलने के लिए। वो घास खा रहा था। तो पहली बार मिला, उसको हाय हेलो किया, बोला मैं जंगल से आया, पहली बार गांव में आया देखने के लिए। तो बोला हाँ वेलकम। बोला मैं एक्चुअली सुबह आया, लेकिन देखा आप बहुत बिजी था। तो ये क्या करता था? हम तो जंगल में ऐसा कुछ नहीं करते। बोला अरे तुम्हें मालूम नहीं, ये जो घर है ना, इसमें एक मनुष्य रहता है, वो मेरा मालिक है और वो वॉशरमैन है, धोबी, और बहुत अच्छा आदमी है। पूरे गांव के कपड़े धोता है वो। और मालूम है मेरे बिना वो नहीं कर सकता। मैं वो सब कपड़े, गंदे कपड़े, 20 किलो कपड़े अपने पीठ पे बोझा उठा के नदी तक लेके जाता हूँ। फिर वो धोकर सुखाकर वापस मेरे ऊपर रखता है। फिर मैं पूरे गांव में बांटने में उसका मदद करता हूँ। मेरे बिना वो नहीं कर सकता। आई एम हिज बिगेस्ट एसेट। और इतना अच्छा मनुष्य है ये कि शाम को मुझे देखो घास दिया खाने के लिए। तो जंगल का गधा बोला कि घास तो फ्री मिलता है, हम तो जंगल में फ्री में खाते हैं। आप जंगल आओ ना एक दिन, फ्री में घास है उधर की। और इधर तो आप येलो खा रहे हैं ना, उधर ग्रीन खा सकता है, ताजा फ्रेश। और इधर आप शाम को खा रहे हैं ना, उधर आप 24/7 खा सकते हैं। पूरा दिन, सुबह दोपहर शाम रात, जब चाहिए तब खा सकते हैं। और इधर तो सेम रोज खाता है ना आप, उधर अलग अलग जंगल के कोने से अलग अलग टेस्टी घास खा सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर वाला। कोई नरम, कोई कम नरम, कोई ज्यादा नरम होता है ना, अलग अलग सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, टेस्ट भी अलग अलग होता है, फ्लेवर भी अलग अलग होता है, वैरायटी होता है। तो आप गांव में आओ, ये सब क्या करता है? हमारे साथ रहो, उधर आप 24 घंटे फ्रेश ग्रीन टेस्टी टेस्टी घास खा सकता है। तो ये कथा सोचने लगा, लेकिन इसको विश्वास नहीं हुआ। बोला नो, there's nothing called free lunch। फंसाता है मुझे। बोला ऐसा करो, एक दिन आओ, अच्छा नहीं लगा तो वापस चले जाना, संडे फिश को आओ बस। ये नहीं आया, तो ये जंगल का गधा चला गया वापस। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, वो जंगल का गधा वापस गांव में आया। वापस देखा यही गधा से नदी के चक्कर मारा। ये टाइम 2 चक्कर मारा, 20 kg + 20 kg, 40 किलो लेके।
पूरा दिन बिजी था, शाम को मिले वापस। ये थोड़ा घास लेके आया था जंगल से दिखाने के लिए डब्बे में, उसको दिया, बोला देखो ये जंगल का घास ग्रीन वाला, तो खाया, अच्छा लगा इसको। बोला आज भी मैं सुबह आया और मैं देखा 2 बार नदी में गया, आज लास्ट टाइम मैं आया था 1 बार गया, अभी 2 बार गया, क्या चल रहा है? बोला अरे आपको मालूम नहीं? बोला क्या? तो मेरा प्रमोशन हो गया। मेरा जो मालिक है ना, उसको एक और गांव का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो भी इस गांव का 20 किलो, उस गांव का 20 किलो, टोटल 40 किलो माल आता है, और मेरे बिना तो कर नहीं सकता, तो मैं वो लेके जाता। प्रमोशन मतलब क्या, ज्यादा काम? बोला अच्छा 40 किलो? बोला हाँ, तो बिजी हो गया हूं मैं। बोला घास? बोला घास तो उतना ही खाता हूं मैं। प्रमोशन होगा तो घास ज्यादा खाता है क्या? चपाटी ज्यादा खाता है, पता नहीं क्यों मेहनत करते। बोला अरे गधे, तुम जंगल आ जाओ, उधर देखो फ्री में घास है, पूरा दिन है, हरा हरा, अच्छा अच्छा, इधर क्या ये येलो येलो घास खाता है? नहीं नहीं, मैं ये मनुष्य को छोड़ नहीं सकता, मेरा बहुत ही ब्राइट करियर है। ब्राइट करियर क्या है? बोला ये जो मेरा मालिक है ना, वो बहुत एक्सपर्ट है, उसको 5 गांव का कॉन्ट्रैक्ट और मिलने वाला है। 5 गांव और, तो वो 7 गधे लेके आ रहा है। 5 गांव है तो 7 गधे लेके आ रहा है, और उसने मुझे प्रॉमिस किया है मैं उनका टीम लीडर बनूंगा। मैं उनका सुपरविजन करूंगा, उनका ओरिएंटेशन करूंगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा, उनको घास बांटूंगा, HR, अकाउंटिंग, ये सब मैं देखता हूँ। तो मैं गया तो फिर उनको ट्रेनिंग कौन देगा? मेरे बिना तो ये कंपनी चल नहीं सकती, मैं नहीं आ सकता। कोई जंगल का गधा बोला अरे बेवकूफ, क्या फायदा, आखिर तो तुम यही घास खाओगे ना, मगर ये घास फ्री में मिलता है, वजन नहीं उठाया फिर भी मिलता है। तुम सब मेरे साथ जंगल आओ, जितना चाहिए उतना फ्री में मिलेगा। ये गधा बोला नहीं नहीं, मेरे MBA क्लास में सिखाया है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ता है, तुम झूठ बोलते हो। बोला एक बार आके तो देखो, पसंद नहीं आया तो वापस जाना, जबरदस्ती तो नहीं मैं रोकूंगा आप तुमको। बोला नहीं नहीं, मेरा सुनहरा भविष्य में छोड़ नहीं सकता, गोल्डन फ्यूचर। बोला क्या गोल्डन फ्यूचर है, 200 गधे आएंगे और तुम उनके लीडर बनोगे, यही गोल्डन फ्यूचर है तुम्हारा? नहीं, कि जो मेरा मनुष्य मालिक है ना, वो तो सिर्फ दिन में धोबी का काम करता है, शाम को उसने नया वर्टिकल चालू किया है, वो शाम को मदारी का काम करता है। मालूम है मदारी? उसके पास एक बंदर है और डमरू है, और वो अलग अलग गांव के सड़कों पर जाता है, डम 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 डमरू बजाता है, 100, 200, 500 लोग, 1000 लोग आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और बंदर पे जंप मारता है, डांस करता है। जंगल का गधा बोला फिर क्या तुम भी जंप मारेगा, डांस करेगा? तो नहीं, वो जो बंदर नाचता है ना, वो उसका मेन गेम नहीं है, मेन खेल नहीं है, वो तो सब पब्लिक को जमा करने के लिए है। मेन गेम तब चालू होता है जब बहुत पब्लिक, 1000, 2000, 3000 पब्लिक जमा हो जाता है, तो ऊपर एक टाइट रस्सी पे
उसकी सुंदर लड़की है, वो चलती है, मालूम है? एक गेम होता है, एक टाइट रस्सी बांधते हैं 2 पोल पे और एक सुंदर जवान लड़की चलती है उसके ऊपर बैलेंस करके। तो फिर तू भी चलेगा? लगा नहीं, मेरी जो मालिक की लड़की है ना, वो जवान खूबसूरत है और वो ऊपर चलती है, तो लोग 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया फेंकते हैं। तो मेरा मालिक हमेशा जब तैयारी करता है ना, अपने बिटिया को बोलता है, देखो गुड़िया, गिरना मत, गिर गई तो फिर लोग जूते फेंकेंगे या अंडा मारेंगे, पत्थर फेंकेंगे, टमाटर फेंकेंगे। गिरना मत, बिना गिर के चली तो तेरी शादी में राजकुमार से कराऊंगा, लेकिन अगर गिरी तो इस गधे से कराऊंगा। जंगल का गधा बोला, फिर क्या? बोला, अरे यार कभी तो गिरेगी, कभी तो गिरेगी, हम होंगे कहाँ? कभी तो गिरेगी, उस दिन का इंतजार कर। लेकिन उस गधे को नहीं मालूम कि अगर वो गिरी भी तो ये शादी नहीं होने वाली। ये किसकी स्टोरी है? गधे की? हमारी स्टोरी। बचपन से हम इसी आशा में कि कभी तो होगा, कभी तो होगा, कभी तो होगा। लेकिन बड़े बड़े पृथ्वी के मनु महाराज जैसे राजा आ चुके, अलेक्जेंडर, नेपोलियन आ चुके, कुछ हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। किधर है अभी? कहीं कुत्ता बिल्ली बस आके गए ना, अभी किधर है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ होने भी नहीं वाला, क्योंकि ये दुनिया टेम्पररी, सब कुछ इधर टेम्पररी है और आत्मा परमानेंट है। परमानेंट आत्मा टेम्पररी दुनिया में कंपैटिबल है? परमानेंट आत्मा टेम्पररी शरीर में कंपैटिबल है? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं। बाय कॉन्स्टिट्यूशनल इज इम्पॉसिबल कि परमानेंट कुछ मिल ही नहीं सकता हमको। अगर कुछ भी मिला आपको, वो चेंज होने ही वाला है। सुख मिला तो वो भी चेंज होने वाला है, दुख मिला वो भी चेंज होने वाला है, और दोनों इल्यूजरी है, दोनों में सच्चाई नहीं है। तो हमारा रिश्ता कृष्ण के साथ है। कौन सा रिश्ता है? प्रेम का, मतलब सेवा का रिश्ता। और वो प्रेम और सेवा का रिश्ता छोड़कर हम इस दुनिया में आए अपना खिचड़ी बनाने के लिए, जो कभी बनने नहीं वाला है। इसलिए वापस कृष्ण के पास जाना है, और उसके लिए एक ही दरवाजा है, वो है ये मनुष्य जीवन। नीचे आते हैं हम अपना खिचड़ी बनाने के लिए अलग अलग शरीर में, कुत्ता, बिल्ली, गधा, बंदर, चिड़िया, मछली, पेड़, पौधा। ये आजकल कोविड वायरस का मार्केट ज्यादा है, खिचड़ी बनाए सब लोग। लेकिन इन सब स्पेशीज में, इन सब शरीर में सिर्फ मनुष्य जीवन है जो एक दरवाजा है ये चक्कर से बाहर निकलने के लिए। जैसे जेल होता है, चारों तरफ दीवार होता है और एक गेट होता है। जिसको बाहर निकलना है उसको किस में इंटरेस्ट होना चाहिए? गेट में, क्योंकि दीवार से तो बाहर निकल नहीं सकते। तो हमारा जीवन का वापस भगवान के धाम जहां से हम आए हैं, जाने का गेट कौन सा है? ये मनुष्य जीवन, जो बहुत ही रेयर है। आप लोग प्रोबेबिलिटी स्टडी किए हो कभी? यस। प्रोबेबिलिटी? यस। तो अगर मैं कॉइन लूं तो हेड आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? हाफ, 1/2। अगर मैं डाइस लूं 6 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6। अगर मैं पत्ते में से एक पत्ता उठाऊं तो लाल आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/24। 1 by number of leaves.
लाल लाल आएगा। कितने लाल होते हैं? 16 36 26 और टोटल कितने होते हैं? 52 तो लाल आने का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 1/2 राइट, 1/2 समझे क्या नहीं? yes yes इक्का आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 4/52 1/13। काला इक्का आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? same 1/26। चल रहा है कुछ क्या? नहीं समझ रहा है? समझ रहा है ना? yes तो ये एक बहुत बड़ा नदी है, बहुत बड़ा अथाह, पानी 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 पानी। और उस नदी में एक मछली है, बहुत तेज स्विमिंग करते हैं। आज इस तरफ ईस्ट में, कल नॉर्थ में, परसों साउथ में, रैंडम मोशन, मालूम नहीं कल किधर होगा, किसी को नहीं मालूम, अनप्रेडिक्टेबल। और वो मछली सिर्फ साल में एक बार पानी के ऊपर आता है ऑक्सीजन लेने के लिए, फिर अंदर चला जाता है, फिर अभी आएगा अगले साल। कहां पर आएगा वापस मालूम नहीं। और उस समुद्र में एक वुडन रिंग है, लकड़ी का रिंग, लहरों पे, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी इधर कभी उधर। ये रिंग और मछली का कुछ कनेक्शन नहीं है, मछली अपने हिसाब से घूमते रहता है, रिंग हवा के हिसाब से चलते रहता है, कुछ कनेक्शन नहीं। और मछली साल में एक बार बाहर आता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये साल मछली जब बाहर आएगा तो रिंग में फंसेगा? समझ रहे हैं? कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो बाहर आएगा और रिंग में फंसेगा? अंदाजा है कुछ? क्या लगता है कितना होगा? 50 या ज्यादा या कम? कम 50 से 1 से 0.1 0.0001 बहुत कम होगा ना, रेयर होगा। उतना प्रोबेबिलिटी है हमको मनुष्य जीवन मिलना, बहुत रेयर है। हम लोग गधा बन चुके, बंदर बन चुके, चिड़िया बन चुके, मछली बन चुके, कीड़ा बन चुके, सांप बन चुके, डायनासोर बन चुके, चींटी बन चुके, बैक्टीरिया वायरस अमीबा बन चुके, मछली, चिड़िया, पौधा, चीकू ट्री, मैंगो ट्री, ये सब बन चुके। अभी हम मनुष्य बने, ये कितना रेयर है पता है? इतना रेयर कि वो मछली रिंग में फंसे। समझ रहे प्रोबेबिलिटी कितना रेयर है मनुष्य जीवन का? yes अभी एक और क्वेश्चन पूछता हूं। समझो एक साल ऐसा हुआ कि मछली फंस गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 2 साल भी कॉन्जिक्यूटिव फंसेगा? मतलब 3 बार एक साथ फंसेगा। एक साल फंसा, दूसरा साल फंसा, तीसरा साल फंसा। extremely rare हाँ? extremely rare एक्सट्रीमली रेयर। उतना प्रोबेबिलिटी है, आप इस कॉन में आओ। और ये सीरियस बात है, मजाक की बात नहीं। भगवान ने खुद कहा है, मनुष्य नाम सहस्रेषु, सहस्रेषु मतलब करोड़ों में एक मनुष्य कृष्ण के पास आता है। बॉम्बे का पॉपुलेशन कितना है? 1 करोड़ और कितने? 2.5 करोड़। रेयर है ना? तो 3 बार मछली रिंग में फंसे, उतना प्रोबेबिलिटी है कि हम किसी साधु के संग में आए। और इसको किसी ने छोड़ दिया तो गधा, वो फूल नंबर 1। तो ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और इस मनुष्य जीवन में भक्तों का संग बहुत रेयर मिलता है। हमें मिला है, अभी हमें बहुत अच्छी तरीके से भक्ति करना चाहिए, बहुत सीरियसली। ये मनुष्य जीवन इतना अच्छा है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इतना 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 थोड़ा सा मेहनत करने से आखिरी में आप भगवान श्याम सुंदर को फेस टू फेस मिल सकता है, देख सकते, बात कर सकते, नाच सकते, गा सकते, लड्डू कचौरी खा सकते उनके साथ।
खेल सकते हैं उनके साथ गोलोक वृंदावन में। इतना अच्छा मनुष्य जीवन मिला है हमें कि ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर इसको मिस किया तो अगला जन्म पता नहीं कुत्ता बिल्ली बनेंगे या माँ के पेट में वापस 9 महीना उल्टा लटकेंगे। इंटरेस्टिंग। वापस 9 महीना उल्टा, फिर पैदा हो गए स्कूल भेज देंगे, डम्टी सेट ऑन ये सब वापस करना पड़ेगा। कुछ मतलब है उसका? No. इसको ये पोएम मालूम है आपको? Yes. हम्टी डम्टी मालूम है? Yes. किसको मालूम है? तो ऊपर की इसका मतलब मालूम है? नहीं. आज भी किसको नहीं मालूम उसका मतलब? ना टीचर को, ना प्रिंसिपल को, ना एजुकेशन मिनिस्टर को मालूम है, फिर भी पढ़ा रहे और बच्चे भी। और सबसे मजे की बात है जब घर में कोई मेहमान आते हैं ना, तो बच्चे बोलते बेटा इधर आओ, पोएम सुनाओ, और बेटा बोलता और सब लोग ताली बजाते हैं और बच्चों को लगता है मैंने कुछ बड़ा काम। क्या बड़ा काम किया? जो पोएम बताया, जो अंकल आंटी ने ताली बजाया, अंकल आंटी को मतलब भी नहीं हुआ। तो यही सब वापस करना पड़ेगा। 2 × 2 2 to the 4, 10वीं करो, 12वीं करो, कॉलेज करो, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। श्रम एव ही केवलम। बस जो गधा कर रहा है और हम कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं है। 25 साल के एजुकेशन के बाद आपको हाथ में क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, दिस इज टू सर्टिफाई सो एंड सो कैन बिकम सो एंड सो, वाइस चांसलर का साइन। बस एक प्रूफ मिल गया आपको कि किसी भी दरवाजे पे आप दिखा सकते, देखो मुझे नौकरी दो, आई विल गुड नौकर। अरे नौकर बनने के लिए पेपर क्या चाहिए? नौकर बनने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, वो तो ऐसे ही बन सकते हैं ना। लेकिन सर्टिफिकेट रखते हैं, अच्छा सूट बूट पहनते हैं और जाकर दिखाते हैं नौकरी दो, जॉब दो, एग्जीक्यूटिव। सीधा नौकर क्यों नहीं बोलते? बुरा लगता है बोलते, लेकिन मतलब तो वही है ना। फिर बायोडाटा में लिखते भी हैं आई विल बी अ गुड टीम प्लेयर, आई विल एंथुसियास्टिकली लर्न न्यू थिंग्स। मतलब मैं अच्छा कुत्ता बनूंगा ना। आई लर्न न्यू ट्रिक्स, जैसे टॉमी सिट आई विल सिट, टॉमी क्या करता है। सीधा तो लिख नहीं सकते, शर्म आती है। लेकिन हमको बना तो वही रहे। ये मेन जिंदगी नहीं है। हाँ ये चल रहा है, मेन जिंदगी है हमारा मनुष्य जीवन कृष्ण की सेवा के लिए। सीरियस बात है। और वो कृष्ण की सेवा बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ कृष्ण की सेवा। जंगल जाकर 30-40 हजार साल ध्यान करो, इजी है? नहीं? क्यों? People seeing you. हाँ? Life expectancy 60 साल है. अच्छा, प्रॉब्लम है। चलो जंगल जाकर 30 साल तो कर सकते हैं, नहीं? क्या? जंगल नहीं? इतना सीमेंट का जंगल है? तो चलो दूसरा आसान तरीका बताता हूँ। अच्छा संस्कृत मंत्र सीखो, घी लो, फायर में डालो, स्वाहा करो, यज्ञ करो। ये भी नहीं, ये नहीं है, प्रॉब्लम है मार्केट में। अच्छा तीसरा तरीका बताता हूँ, बड़ा मंदिर बनाओ और पूजा करो। तो सबसे आसान तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कौन बेवकूफ ये नहीं कर सकता? आप ऊपर कर, ये तो बच्चे भी करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक सिखाए, बहुत जरूरी श्लोक है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलौ कलियुग, कलियुग में गति के लिए केवलम ओनली सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम।
नास्ते व नास्ते नास्ते व नास्ते नास्ते व गतिरन्यथा। क्या मतलब इसका? नास्ते व, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, नो चॉइस। और कोई तरीका नहीं है। बस एक तरीका है। हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब और कोई तरीका नहीं है फिर भी आप ढूंढ रहे हो तो आप भाई गधा हो ना, जो झूठी आशा में बैठ रहा है कि कभी तो गिरेगी, हम होंगे कामयाब। जब और कोई तरीका ही नहीं है तो ढूंढ क्या रहे हो? सिंपल बात। जब चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं है नीचे आकर 3 बार चिल्ला के बोल के गए और कोई तरीका नहीं है, फिर भी अगर हम कोई तरीका ढूंढ रहे हैं खुश होने का तो हम गधे हुए ना। तो मत करो ऐसा, बंद करो सब तरीके जो है ही नहीं। बस एक तरीका है कृष्ण की भक्ति करना, उसी को बहुत सीरियसली अपनाओ। और हमारा उम्र कितना रहेगा? 30-40 साल, 50 साल, उससे ज्यादा है कोई? 60 साल, राइट? और 30-40 साल आप भक्ति करो, डायरेक्ट श्याम सुंदर से मिलो। और 30-40 साल भक्ति मत करो और कुत्ता बनो या बिल्ली, मतलब मेनू बहुत है बड़ा, 84 लाख स्पीशीज। तो जो सालों साल चक्कर चल रहा है उससे बाहर निकलने का अभी मौका मिल गया। 3रा बार मछली फंसने वाला है रिंग में, आप आंख बंद करके सो जाएंगे तो चला जाएगा, राइट? तो हमें भक्तों का संग मिला है तो हमें बहुत सीरियसली भक्ति करना चाहिए, रोज जप करना चाहिए, मंगल आरती में भाग लेना चाहिए, गुरु पूजा में भाग लेना चाहिए, भागवत क्लास सुनना चाहिए, प्रसाद पढ़ना चाहिए, 4 नियम पालन करने चाहिए, गीता भागवत पढ़ना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ताकि भगवान कृष्ण हमसे प्रसन्न हो और हमें वो कृष्ण प्रेम दे जो हमारे जीवन का सफलता है, सक्सेस है। नहीं तो फिर फेल हो जाएंगे। तो ये हमें बहुत सीरियसली कोशिश करना चाहिए। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मंदिर बनाया, इसलिए हम लोग ये IVF का प्रोग्राम करते हैं, आपको बुलाते हैं, कैंप करते हैं कि हम एक सीरियस भक्त बने अपने भलाई के लिए। और जब आप अच्छा भक्ति करोगे तो एक बेहतर व्यक्ति बन जाओगे। आप जो भी हो, जब कृष्णा को ऐड करोगे तो यू बिकम अ बेटर पर्सन। लाइक आपके मोबाइल का अगर वाईफाई ऑन करोगे तो आपके ऐप अपडेट हो जाते हैं एंड यू गेट अ बेटर वर्जन ऑफ द सेम ऐप। और रोज चाहते हो ना आप हर ऐप का बेटर वर्जन मुझे मिले, उसके लिए क्या करना पड़ता है? कनेक्ट करना पड़ता है वाईफाई को। उसी तरह जब आप कृष्णा को कनेक्ट करोगे तो यू विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ। तो ऐड कृष्णा टू योर लाइफ, कनेक्ट करो कृष्णा से और बेटर वर्जन बन जाओ। तो जब आप बेटर वर्जन बन जाओगे खुद के, तो आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा काम करोगे, इस देश के लिए कुछ अच्छा काम करोगे, यू विल बिकम अ गुड सिटीजन। और ये हमारा जीवन होना चाहिए। जब ऐप अपडेट करने के लिए तैयार हो तो खुद को अपडेट करने के लिए क्यों नहीं तैयार हो? खुद को वैसा ही रखोगे, बस ऐप ही आगे जाएगा। मोबाइल स्मार्ट बनेगा, मैं स्मार्ट नहीं बनूंगा, मैं वैसा ही बनूंगा। ये क्या बात हुआ? कार फास्ट चाहिए, मोबाइल स्मार्ट चाहिए, लेकिन मैं वैसा ही चाहिए। मैं भी तो स्मार्ट बनना चाहिए, मैं भी तो फास्ट बनना चाहिए ना, हाँ? हमारा भी तो अपग्रेडेशन होना चाहिए। तो ये संभव है जब हम कृष्ण से कनेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी यही है, कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, उससे कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप से। हरे कृष्ण बोलो और सुनो, बोलो और सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुंह से बोलेंगे, कान से सुनेंगे। कान से हरि नाम सीधा जाएगा हृदय में, कान से हृदय फ्लाई ओवर है, डायरेक्ट रूट है। हृदय में आत्मा रहता है, जब हरि नाम आता है आत्मा को छूता है, आत्मा जागृत हो जाती है। यस, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का दास हूं। इसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा साक्षात्कार। तो ये आत्मा साक्षात्कार हृदय में आत्मा के साथ तभी संभव है जब आत्मा हरिनाम के टच में आएगा।
हरिनाम हृदय में तभी जा सकता है जब वो कान के द्वारा हृदय से जाएगा। नाक या आंख के द्वारा हरिनाम नहीं जा सकता, क्योंकि साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। साउंड सिर्फ कान से ट्रैवल करता है, तो साउंड कान से हृदय में ट्रैवल करेगा और कान में आएगा जब आप मुंह से लोगे। इसके लिए जप करो और सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज भक्तों के संग में 16 माला जप करो, या अगर आप नए हो तो शुरू करो 1-2 माला से, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। तो ऐसा करने से हम कृष्ण के संपर्क में रहते हैं और इसी से हम कृष्ण के सेवक बन जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है, नहीं तो फिर वेस्ट हो जाएगा। तो हमें सीरियसली भक्ति करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। थैंक यू। ओके, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि कई बार किसी के गंदे इरादे या किसी के गंदी सोच की वजह से दूसरों को भुगतना पड़ता है। जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है कि किसी और की बुद्धि की वजह से या कोई जो जिसने कोई खराब नहीं किया किसी का, तो भुगतना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में जो भी घटना हो रही है, हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम अफेक्ट होते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में रहने के लिए आए हैं। मत रहो, बाहर निकलने का कोशिश करो। तो हमारा जितना पिछला कर्म है उसके अनुसार कुछ फल तो आएगा हमें। जिसका ज्यादा पाप है उसको ज्यादा फल मिलेगा, जिसका कम पाप है उसको कम फल मिलेगा, लेकिन सबको आएगा। जैसे लातूर में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, तो 4 दिन बाद जब मलबा निकाला तो एक 3-4 महीने का छोटा बच्चा मिला जिंदा। 4 दिन से मलबे के अंदर भूखा प्यासा अंधेरे में, लेकिन जिंदा मिला, और उसके माँ बाप मरे हुए। तो जिसका जैसा टाइम आया था। नहीं तो अर्थक्वेक में कौन बचना चाहिए? बड़े बचना चाहिए या छोटे बचना चाहिए? बड़े बचना चाहिए। बड़े मर गए, छोटा बच गया, चलो बच गया, तो 4 दिन भूखा कैसे जिंदा रहा? तो सबका टाइम के हिसाब से आता है। और प्लस जो युद्ध हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए हमारा भी जिम्मेदारी है इस दुनिया में शांति रखने का। तो हम शांति नहीं रखते हैं तो बड़े स्तर पर युद्ध होते हैं, छोटे स्तर पर घर में महाभारत होता है। राइट? तो हमारा शांति रखने का जिम्मेदारी है, और शांति का एक ही तरीका है, कृष्ण की सेवा करना। तो जब तक कृष्ण भावना उसका प्रचार नहीं होगा, ये युद्ध चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। पड़ोसी पड़ोसी के बीच में युद्ध, भाई भाई के बीच में युद्ध, और बच्चे माता पिता के बीच में युद्ध, सैनिक सैनिक के बीच में युद्ध, पति पत्नी के बीच में युद्ध, ये चलते रहेंगे। ये कभी खत्म नहीं होंगे जब तक कृष्णा सेंटर में नहीं होंगे। तो हमें प्रचार करना है बहुत जबरदस्त, कृष्णा सेंटर में आ जाए, फिर ये युद्ध बंद होंगे। उसके बिना और कोई तरीका नहीं है युद्ध बंद करने का। नहीं तो कब का इतने लोग बंद कर देते थे, बंद नहीं कर पाए। ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस से बंद हो सकते हैं। प्रभु जी, मेरा सवाल है, भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों? अपने पास ही रखते हैं, ये सब हो रहा है संसार में। हम लोग जिद किए ना खिचड़ी बनाने का। तो जब जीव की इच्छा होती है भोग करने की, तो भगवान जेंटलमैन है, वो फोर्स नहीं करते। बोलते ठीक है, तुम्हारी इच्छा है जाने की तो जाओ, करो अपना दुनिया में। कभी कभी बच्चे की इच्छा होती है पिता से अलग रहने की। पिता तो चाहता है मेरे साथ रहे ना, हाँ। लेकिन नौ बहू आती है तो ऐसा ही होता है। तो पिता बोलते ठीक है, अलग फ्लैट में रहे, खुश रहो। तो आपने जो शुरुआत में आंसर दिया था खिचड़ी बच्चे का एग्जाम्पल देके, उसका उत्तर यही है, मैं सब हमने जीत किया, इससे भगवान ने बोला जाओ। हम भगवान कहते हैं कि हम उनकी सेवा करें, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम इंडिपेंडेंटली आनंद लें।
इसलिए भगवान ने दुनिया बनाते हैं। वो एग्जाम्पल में दिया समझाने के लिए। असली बात यही है कि हम भगवान से अलग रहना चाहते हैं, खुद आनंद लेना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान ने दुनिया बनाया, हमको मौका दिया कि रहो, और वापस भी आने का मौका दिया, रेक्टिफिकेशन प्रोग्राम भी दिया कि सुधार करके वापस आ जाओ, मैं ले लूंगा। तो बस यही एक कारण है। जैसा कि आपने स्पीच में मेंशन किया कि लव मतलब डिवोशनल सर्विस, तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस? प्योर डिवोशनल सर्विस मीन्स अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि और कोई इच्छा नहीं हो, सिर्फ कृष्ण के प्रसन्नता की इच्छा हो, ज्ञान की इच्छा नहीं हो, कर्म की इच्छा नहीं हो, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं हो, सिद्धि प्राप्ति की इच्छा नहीं हो, मुक्ति की इच्छा नहीं हो, अनुशीलनम, कृष्ण के फेवरेट बनो, जो कृष्ण को पसंद है वो हो। तो मेन है नो अदर मोटिवेशन, नो अदर डिजायर, नो अदर मटेरियल डिजायर, सिर्फ कृष्ण खुश होना चाहिए। मुझे कुछ चाहिए वापस, उसको प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं कहते, उसको मिक्स डिवोशनल सर्विस कहते हैं। कि मैं कृष्णा को 11 रुपए दूं और मुझे 11 लाख का लॉटरी या मैं एक नारियल फोड़ूं और मुझे नौकरी लगा दे, या मैं एक परिक्रमा करूं और मुझे 12th स्टैंडर्ड पास करवा दे। ये मिक्स डिवोशनल सर्विस, इम्प्योर डिवोशनल सर्विस, क्योंकि बदले में कुछ चाहिए, या मुझे मुक्ति दे दे। जब बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ कृष्णा खुश हो, उसको प्योर डिवोशनल सर्विस। ठीक है? हाँ जी। जैसे कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहे हैं, हीलिंग चैंटिंग सेवा सब चीज कर रहे हैं, तो जब हम इसको कंटिन्यूअसली करते हैं तो ऐसा ऑब्जर्व किया मैंने, कभी कभार ये ऐसा हो जाता है कि मंडेन हो जाता है कि सेम एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तो इस पे सीरियस कैसे हो और इस सीरियसनेस को कैसे बढ़ाएं, मतलब वो पीरियड ऑफ टाइम। सुनने से, रोज भागवतम सुनेंगे तो रोज का चैंटिंग मंगल आदि वगैरह मैकेनिकल नहीं होगा। रोज उसको वैल्यू सुनेंगे उसका, हाँ ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, बहुत सीरियस भक्तों के साथ संग करना चाहिए। जैसे कोई 10वीं का पढ़ाई ठीक से नहीं करता है और उसके 4 दोस्त हैं जो बहुत सीरियस हैं, और उसको उनके साथ रहने को बोल दो 1 महीने के लिए सेम कमरे में, 1 महीने बाद क्या होगा? वो सीरियसली करने लगेगा पढ़ाई, क्योंकि वो चारों सीरियसली करते हैं और ये उनके साथ रहता है, तो ये भी सीरियसली करने लगेगा पढ़ाई, राइट? तो सीरियस भक्तों के साथ रहोगे तो आप और सीरियस बन जाओगे। तो हमेशा अच्छा एडवांस एसोसिएशन में रहना चाहिए, या उनके सलाह से जीवन जीना चाहिए, तो भक्ति में उन्नति करेंगे, राइट? एक और क्वेश्चन हाँ, कि भक्ति वाई हीलिंग इज गिवन मोर एम्फेसिस, लाइक हीलिंग को ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, तो व्हाट इज स्पेशल? our eyes or ears? eyes. Ears. We see by our ears, not by eyes. Do you see this glass? Yes. How do you know this is glass? By seeing. Yeah. There is an object in my hand. There is a. Object. How do you know there is an object in my hand? By seeing. Eyes. Yeah. How do you know the object is glass? Eye. By ears. Because somebody told you this is called glass. So eyes are medium. You got my point? Yeah. You are seeing glass because of your Ears. ears or eyes? Yes. Answer something, na? Yes. You are okay with that? Yes. Huh? Because somebody told you this is called glass. If somebody told you this is called table, suppose, and I pick up this, and I say, glass देखो, you say, नहीं, मैं तो table देख रहा, right? So what you see is sense data.
what you experience is the knowledge which you have about that sense data. So experience is equal to sense data plus knowledge. So sense data is by eyes and knowledge is by ears. So experience is by ears. So we want to see Krishna. How can we see? By eyes or ears? Yes. That's why hearing is more important. If Krishna walks today, you will not be able to recognize unless you have heard about him. Do you want to 24 hours think of Krishna? What is your good name? Jitesh, yeah. So Jitesh, when I was in IIT, my room there was an adjacent room. And there was a boy studying with me, his name was Ravi Kumar. So Jitesh, I request you only 2 minutes. Only 2 minutes. Think of Ravi Kumar. Can you? Why? You have mind, right? So think. Unless you have information about Ravi Kumar, can you think? And how will you have information about Ravi Kumar when I give you? And how will you receive it? By your ears. So if you want to 24 hours think of Krishna, you need first hear about. If you want to talk about Krishna, first you have to hear, then only you will talk. There has to be input, then there will be output. So hearing about Krishna is not different from Krishna, Shravanam. Everything else starts after that. So hearing is most important. So can be from Shastras also. Yes, same. Same thing. Reading, hearing is same. How is reading? Reading is Prabhupada has spoken, somebody has typed it. Or Krishna has spoken, Vyasadeva has written it. Finally it's spoken only. See, in earlier ages it was like knowledge was transferred from like hearing other person. In earlier ages. Now it is on paper because we have less memory, we will not remember once we heard. But finally it's spoken only, na? Spoken thing is put on papers because we don't remember. So we have to read it again and again. So reading and hearing are same. Prabhuji, If you don't have ears from childhood, you cannot learn reading. You know that. To read a word also, egg or apple, requires ears. Right? Yes. Are you okay with this? प्रभु जी, आपने कहा कि हम लोग इस भौतिक संसार में अपनी इच्छा से आए, तो क्या भगवान के धाम में हमें ऐसी इच्छा कैसे आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? भगवान के धाम में हमें ऐसी इच्छा कैसे आ सकती है? वहाँ पे हमें इतना सब कुछ मिल रहा है, फिर भी हमें इस भौतिक संसार में क्यों आना चाहते हैं? एक तो मैं प्रश्न पूछा, क्यों नहीं आ सकता? सही वही है। अगर आप नहीं आ सकती, इसका मतलब आप पे जबरदस्ती हो गया। फ्री विल नहीं है, आजादी नहीं है आपको ये इच्छा के लिए। समझ रहे हो? ये असंभव नहीं, संभव है। जैसे मैं आपके घर पे आऊं, आप झापड़ मारोगे मुझे? पक्का नहीं मारोगे ना? ये संभव तो है ना, क्योंकि हाथ है। मैं आप पे कुछ जोक नहीं कर रहा हूँ, संभव है। होगा नहीं मुझे भी मालूम, लेकिन संभव है ना। ये एक आधे बार हो गया तो इसी तरह जो भक्त वैकुंठ में रहते हैं, उनके पास हाथ है, उनके पास फ्री विल है, संभव है। होगा नहीं, बहुत रेयर है, 100 में 1000 में 1000, लेकिन संभव है। अगर ये संभव नहीं होता था तो सब पत्थर ही है ना, कि मर्जी नहीं है उनकी। राइट? समझ रहे हैं? अगर आप ऐसे देश में रह रहे हैं जिसके प्रधानमंत्री का सेवा करने का जबरदस्ती है आपको, आप छोड़ नहीं सकते, आप खुश हो गए। लेकिन जबरदस्ती नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा है कि आप सेवा कर रहे हो, लेकिन छोड़ने का भी ऑप्शन है आपको, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं कभी।
तो आप ज्यादा खुश रहोगे। लेकिन एक आधा छोड़ सकता है ना, उसी तरह हम वो एक आधे नीचे आकर छोड़ दिया, तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते। जबरदस्ती करेंगे तो उधर खुश कोई नहीं रहेगा। तो भगवान फोर्स नहीं करते और किसी को भी चाहिए नहीं, लेकिन एक आधा छोड़ देते हैं, तो हम लोग उसमें से एक आधा से, ठीक है। तो ये संभव है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारा बुद्धि इतना विकसित नहीं है। जैसे एक आदमी समुद्र में डूब रहा था, तो एक बोट आया रस्सी पे का, भाई ऊपर आओ ऊपर आओ। ये बोलते हैं पहले बोलो गिरा कैसे मैं? अरे गिरा ना, अभी तो ऊपर आओ बाद में देखेंगे। उसी तरह भगवान बोले गिर गया ना, अभी क्यों गिरा, कैसे गिरा, गिरा ना, अभी ऊपर आ जाओ। समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो भी रस्सी तो पकड़ो। वो रस्सी हरे कृष्णा महामंत्र, पकड़ लो उसको। हरि बोल। फिर ऊपर जाके पूछ लेंगे कृष्ण से गिरा कैसे, मैं पहले होगा। अभी तो डूब रहे ना, अभी तो पकड़ लो, ठीक है। हाँ जी। प्रभु जी, आपने कहा था कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट गधे का एग्जांपल देके, तो वैसे हम कैंप खत्म हुआ, हम घर पे जाएंगे, तो हाउ टू मैनेज दिस, मींस वो तो हमें करना ही पड़ेगा। मत जाओ। मम्मी पापा नहीं मानेंगे। मत जाओ, खा लेना। घर से निकाल देगा, आसान है ना, फिर निकल गया। ये बोलते दो भी निकाल देगा। अगर एग्जाम्पल समझ गए आप, तो दो भी निकाल दिया तो रोक क्यों रहे? माँ बाप है, हाँ, माँ बाप है। वो कौन है? राधा राजबेरी। माँ बाप को राइट, राधा राजबेरी कौन है? आपके माँ बाप के भी माँ बाप है, सबके बाप है। तो आते रहो, सेकंड आते रहो, सैटरडे संडे आते रहो। घर पर रह के भी तो भजन कर सकते हैं, भगवान का लाभ कर सकते हैं। भक्तों के टच में रहो, सीखने के लिए भक्तों के टच में रहो। क्योंकि भौतिक जगत जो है वो बहुत गंदा है, मींस इट्स वेरी डर्टी। इसके लिए एवरीवन इज जस्ट, इसके लिए हर हफ्ते इधर आकर वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और मास्क नहीं, बीड बैग लेके घूमना चाहिए। देखो, आप बीड बैग रखो गले में, कंठी माला रखो, तिलक रखो, शेव करो, 90% लोग आपके करीब आएंगे ही। सब गंदे लोग बोलेंगे अरे इसके से क्या बात करें। लड़कियां भी नहीं आएंगी। गंदे लोग आपके पास नहीं आएंगे। मैं जब IIT में था तो हमारा 7:30 बजे डिनर होता था, मेस। तो डिनर के बाद हमारा जो पूरा बैच है, मेरा मास्टर्स का बैच था, वो एक रूम में फिक्स है, उधर मिलते थे। आधा घंटा थोड़ा मस्ती मजा करते या कुछ असाइनमेंट का बात करते, तो अपने अपने रूम में चले जाते। डिनर थोड़ा लेट लेता था, लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी से 7:30 बजे आता था, नहा धो तो लेता। तो ये लोग मेरे बॉयज होते हैं, मेरे दोस्त पहले से मिल लेते थे। नया नया मैं खा के जाता था उनके रूम में, तो लोग थोड़ा हंसी मजा करते थे, कभी कभी गलत बात भी करते थे, तो हम गाली भी नहीं देते, तो मैं छोड़ के चला जाता था। तो 2-3 दिन में उनको पता चल गया कि मैं उनके साथ बीच में चला जाता हूँ क्योंकि ये लोग गलत बात करते हैं। तो उनका नियम बन गया, जब भी मेरा नाम गोपाल था, तो जब भी गोपाल आएगा तो अच्छा बात, वो चला जाएगा बाद में गलत बात। उनका नियम बन गया था, तो अपने आप बदलाव आ गया। तो हमें अपना कैरेक्टर, अपना अच्छाई, प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए। अपने आप अच्छे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और गंदे लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, राइट? लेकिन हम अगर अच्छा कैरेक्टर, अच्छा बदलाव नहीं रखेंगे तो फिर गलत लोग हमारे तरफ आकर्षित होंगे। सिंपल है ना। अभी मैं इधर मंदिर में 20-25 साल से रह रहा हूँ, आज तक किसी को मैं गाली गलौज करते सुना नहीं, कोई गाली सुना नहीं मैंने। देखो, अपने आप अच्छे लोग आकर्षित हो गए ना, राइट? तो हाँ,
हाँ ये सीरियस बात है कि मंदिर में रहना चाहिए, और मैं समझ रहा हूँ आप लोग नए हैं, तुरंत ये निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन जब मुझे प्रश्न पूछा तो मुझे तो उत्तर देना है, और मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूँ अपने उत्तर में। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है कि आप वीकेंड में आते रहो ताकि आप पक्के हो जाओ, माता पिता का भी सेवा करो, कोई बात नहीं, और भगवान की भी सेवा करो, घर में भक्ति करो, और मंदिर में आते रहो, दोनों करो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, ओके, बट फर्स्ट ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल। जी अगर मम्मी पापा वक्त है तो कैसे छोड़ सकते? Is it the right thing to do? वो तो बहुत खुश हो जाएंगे ना। नहीं तो they are not up for it. मैं देखा हूँ बहुत सारे मम्मी पापा ब्रह्मचारी का बहुत सेवा करते हैं, पैर धोते हैं, गले में माला डालते हैं, एनवलप देते हैं, खाना देते हैं। मेरे को तो एक दो मम्मी पापा चांदी के थाली में भी खाना खिलाया, अपने बेटे को कभी नहीं खिलाया। नहीं, मेरा बेटा नहीं बनना चाहिए। तो अगर आपके मम्मी पापा भक्त हैं और आप ब्रह्मचारी बनते हो तो उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कृष्णा को अपना बेटा दान दिया, कृष्णा को 500, 1000, 5000 दान करने वाले हैं, जो अपना बेटा दान करेगा कृष्णा को, वो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो एनकरेज करना चाहिए, नहीं है तो ठीक है, दोनों भक्ति, घर में भी भक्ति करो, मंदिर आते हो। लेकिन अगर किसी के मन में ऐसा इच्छा है तो गलत इच्छा नहीं है। जो मिलिट्री में जाते हैं माता पिता का सेवा छोड़ के जाते हैं, मिलिट्री क्या, जो विदेश जाते हैं अपने पत्नी के साथ, वो भी माता पिता का सेवा छोड़ के जाते हैं, बस पगार का कुछ हिस्सा भेज देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा कर्म है कि कृष्णा की सेवा कर। कोई बड़े चीज के लिए अगर छोटा चीज त्याग किया जाए तो गलत नहीं है। पत्नी के लिए माता पिता का सेवा त्याग करते हैं लोग, वो गलत है। लेकिन कृष्णा के लिए अगर त्याग किया तो गलत नहीं, क्योंकि बड़े चीज के लिए छोटा त्याग किया है। हम लोग ब्रह्मचारी हैं ना, अपने माता पिता त्याग करके ही आए हैं ना, अपना कर्तव्य माता पिता के प्रति त्याग करके आए हैं, तो गलत नहीं है। हाँ, इधर त्याग करने के बाद पाप का जिंदगी जिया या गलत ब्रह्मचारी का जिंदगी जिया, वो गलत है। इन एनी केस सब ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। आप घर में रह के भक्ति करो, वीकेंड में मंदिर आओ और सीखो, ऐसा भक्ति करो, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, प्रभु जी मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है कि अभी जब अपने शरीर छोड़ोगे, आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी, उसको मृत्यु कहते हैं। उसके बाद अगला जन्म, फिर जन्म के बाद मृत्यु, जन्म के बाद मृत्यु, चलता रहेगा। तो जन्म मृत्यु का चक्कर बंद हो जाए, वापिस जन्म नहीं हो, वापिस मृत्यु नहीं हो। मृत्यु के बाद वैकुंठ चला जाओ, कृष्ण की सेवा करो, फाइनल, नो मोर साइकिल ऑफ बर्थ, उसको मोक्ष कहते हैं। तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सुना है? ये तीनों गुणों के ऊपर उठना। आपने बोला था कि वैकुंठ में जाके भी जीत कर तो वापस आ जाते हैं, तो फिर वो मोक्ष तो वो बहुत रेयर है, और एक बार हुआ, दूसरी बार होना बहुत रेयर है। कभी गर्म दूध पिया है, जीभ जला है? नेक्स्ट टाइम हुआ है? बहुत रेयर है। नेक्स्ट टाइम लस्सी भी सोच के पीते हैं, गरम तो नहीं है, तो रेयर है। तो भगवान भगवता में प्रॉमिस करते हैं कि एक बार होगा, बाद में मैं पकड़ लूंगा, इसलिए हम शीघ्र रखते हैं, भगवान पकड़ लेते हैं। ठीक है, और प्रभु जी मुक्ति क्या होता है? भाई मोक्ष और मुक्ति एक ही बात है, फ्रीडम, लिबरेशन। हाँ जी, हम लोग का जो सोल होता है आफ्टर डेथ, हम लोग का जब सोल होता है तो वो सब चीज भूल क्यों जाता है? या अगर हमको मोक्ष भी मिल गया, अगर हम गोलोक चले गए तो वो सब चीज याद रहती है या वो भूल जाते हैं? और नेक्स्ट जन्म में जब हमारा होता है तो हमको पिछला जन्म का कुछ याद नहीं होता है कि हम क्या थे, कैसे बने, क्या ऐसा क्यों होता है? क्या नाम आपका? अंकित। कल प्रसाद दिया, क्या सब्जी खाया? जैकफ्रूट का और परसों और पूरी।
तो जब हमारा समय परिवर्तन होता है, जब समय परिवर्तन होता है तो शरीर का भी परिवर्तन होता है, मालूम है? बचपन से अभी बड़े हो गए तो शरीर बदला ना। जब समय शरीर का परिवर्तन होता है तो मेमोरी चला जाता है, ये हमारा स्वभाव है। तो अगला जन्म लेंगे तो शरीर पूरा ही चेंज हो जाएगा, इसलिए हम भूल जाते हैं ये जन्म। ये भगवान ने अरेंजमेंट किया है हमारे भलाई के लिए। अगर हम भूलते नहीं थे ना तो रात को नींद नहीं आता। मान लो आपको अपने पिछले जन्म का मृत्यु याद आ जाए, पिछले 1000 जन्म का मृत्यु याद आ जाए, कितना ट्रॉमा होगा, राइट? और आपको पता चले जो आपका भाई था पिछले जन्म में उसने आपके साथ क्या किया था, या आपका पत्नी था, माँ बाप थे, राइट? वो ट्रॉमा होगा, हम जी नहीं पाएंगे क्योंकि हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। हमारा जो कोई रिश्तेदार का मृत्यु होता है तो कितने दिन ट्रॉमा होता है, हैंडल नहीं कर पाते। खुद का मृत्यु हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए पिछले जन्म का भूल जाते हैं ताकि ये जन्म जी सके। ये तो पिछले जन्म का दर्द याद रहेगा, पिछले जन्म का ट्रॉमा याद रहेगा, पिछले जन्म का नुकसान याद रहेगा, पिछले जन्म का मृत्यु याद रहेगा, पिछले जन्म के दोस्त आज इस जन्म के दुश्मन बन गए, पिछले जन्म के दुश्मन इस जन्म के दोस्त बन जाते हैं। वो सब रिश्ते निभा नहीं पाएंगे, इसलिए ये सब बुला देते भगवान ताकि रात को नींद आए। और गोलोक वृंदावन जाकर ये सब क्या याद रखना, कुछ मतलब ही नहीं है। गोलोक वृंदावन से इधर धरती में जैसे शिला प्रभुपाद को हम लोग पूजा करते हैं, तो शिला प्रभुपाद की गोलोक धाम पे है, तो इधर भी उसका आते हैं क्या? हाँ, एक नंबर ये पूरा करो। तो गोलोक वृंदावन में गए तो ये छोड़ दिया ना ये जिंदगी दुखालय माशा, इसको क्या हमको कभी याद रहेगा कि हम भक्ति करते थे, इसलिए हम याद रहे? नहीं, कुछ याद नहीं रहेगा। कुछ याद रखने लायक वैल्यूबल नहीं है ना इधर, कुछ है ही नहीं ना, कुछ वैल्यूबल होना चाहिए ना याद रखने में। तो फालतू कचरा ही है ना दुखालय माशा। ठीक है, हाँ, प्रभुपाद जी या ऐसे उनका नीचे आना हमारा नीचे आना फर्क है। हम नीचे आते हैं बद आत्मा, पतन होता है हमारा, भूल जाते हैं हम कृष्ण को। प्रभुपाद जी नीचे आए, भूले नहीं कृष्ण को, आए सेवा किया हमारे भलाई के लिए, दया दिखाया, हमको प्रचार किया और वापस चले गए अपनी सेवा में। तो उनके लिए नीचे आना फर्क नहीं है, नीचे आना ऊपर, वो गोलोक वृंदावन में ही हमेशा। हम लोग उसको तो पूजा करते हैं, वो लोग उसको तो मालूम पड़ेगा ना, हम लोग जो पूजा उसको बात मानते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा है और प्रभुपाद जी गुरु है, फाउंडर आचार्य है, परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वो टेक्नोलॉजी है, परमात्मा टेक्नोलॉजी, उससे उनको सब स्टेटस अपडेट होता है तो उनको पता चलता है। लेकिन वो तो स्पेशल है, जैसे नारद मुनि है, हनुमान है, वो सब परमात्मा काम करते हैं, परमात्मा के द्वारा होता है। समझ? प्रभु जी, भक्ति और तपस्या के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? तपस्या मतलब कोई शारीरिक तकलीफ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति के उन्नति के लिए, और भक्ति मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सेवा। तो भक्ति में जरूरी नहीं शारीरिक तकलीफ हो, तपस्या में शारीरिक तकलीफ हो। जैसे प्रसाद पाना भक्ति है, एकादशी करना तपस्या है, एकादशी करना भक्ति भी है, लेकिन वो तपस्या है क्योंकि शारीरिक तकलीफ ले रहे हैं। चैंटिंग डांसिंग करना भक्ति है, लेकिन अगर तकलीफ हो रहा है फिर भी कर रहे हैं वो तपस्या है। तो तपस्या में पेन इन्वॉल्व होता है, तो भक्ति में तपस्या होता है, लेकिन मेन हमको भक्ति करना है। तपस्या करते हैं हम ताकि हमारा इंद्रिया कंट्रोल में हो और कृष्ण प्रसन्न हो। तो एकादशी का उपवास रखते हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो, इसलिए हम करते हैं। जैसे कर निर्जल एकादशी, पानी भी नहीं पीना, वो करना है।
कृष्णा प्रसन्न हो। और पूरा दिन चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करेंगे तो आसान हो जाएगा, पानी का सोचेंगे तो आसान नहीं होगा। ठीक है, हाँ। ये लास्ट ही बस ये एक ही दिन के बराबर है ना, जो इन्होंने कहा था कि हम आते जाते हो वैष्णव लोग के एक ही दिन के बराबर है। हम लोग यहाँ पे रहे, सब कुछ किया और चले गए। हमारे करोड़ों जीवन इधर जो है ना, Yes. वो महाविष्णु का एक सांस है। यस, हमारे करोड़ों जीवन हो गए, इतने बेवकूफ है। इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, हाँ। उसके लिए रो रहे हैं। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। जैसे टीवी सीरियल में कोई होता है, बहू सास झगड़ा करते हैं, वो उसको मारती है और सीरियल खत्म हो जाता है, और एक हफ्ते तक लोग रोते रहते हैं, अगले टाइम क्या होगा, अगले टाइम क्या होगा। नकली कहानी में असली आंसू बहा। अरे वही होगा जो स्क्रिप्ट में लिखा है, राइट? कुछ मतलब नहीं है उसका, जो टीवी में चल रहा है उसका कुछ मतलब है। उसी तरह जो हमारा जीवन में कुछ मतलब नहीं, हमारे आजू बाजू जो कुछ मतलब नहीं। करोड़ों बार हो चुका है और करोड़ों बार होगा। ये महाविष्णु का एक नहीं आधा सांस है। तो जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये सब होता है, जब सांस लेते हैं तो सब खत्म हो जाता है। तो उसमें आप अपना खिचड़ी हाँ गौरव। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान की सेवा करने की इच्छा है हमारे अंदर की सेवा करनी है, अनुसरण करना है, पर वो आसक्ति घर से छूटती नहीं है और आश्रम मतलब घर में भी नहीं रहना है, तो यहाँ पे भी आ नहीं पा रहे हैं, ना घर में रह पा रहे हैं। इससे क्या है, अंदर बहुत वो होती है कि क्या करना है, कंफ्यूजन आता है कि पढ़ाई कर रहे हैं पर उसमें नॉलेज नहीं मिल रहा है, ज्ञान नहीं मिल रहा है, सिर्फ जॉब के लिए पढ़ रहे हैं कि भाई पैसा अर्न करना है। तो वो ऑफ लाइफ नहीं समझ में आता है कि घर पे रहना है, तो पेरेंट्स हैं, आसक्ति यहाँ पे वो छूट भी नहीं रही है। कृष्ण प्रेम भी चाहिए, कृष्ण सेवा भी चाहिए, सुनते हैं बस सुन रहे हैं, इतने साल से सुन रहे हैं कि भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए, यही रूल ऑफ लाइफ है। तो उसके लिए हम आगे स्टेप बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो जैसे अर्जुन को कंफ्यूज हो गया, तैयार हो गया युद्ध के लिए, फिर युद्ध करने के लिए कंफ्यूज हो गया, तो कृष्ण के पास गए कि मैं कंफ्यूज हूँ, कुछ मुझे बताइए क्या करूँ, और कृष्ण ने भगवत गीता सुना। उसी तरह कुछ कंफ्यूजन हो गया तो गुरुजन से पूछना चाहिए कि मेरे मन में ये कंफ्यूजन है, कुछ सलाह दीजिए मैं क्या करूँ, फिर उनके आज्ञा से जीवन जीना चाहिए, राइट? तो हमको गीता का ज्ञान है फिर भी कंफ्यूज है, मतलब किसी का सलाह मांगना जरूरी है, राइट? अगर आप बीमार हो गए, थोड़ा सा बीमारी है तो सर्दी नहीं, एक बार सुन लिया तो फिर जस्ट डू इट, आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा तो भी जीवन भर जिंदगी भर चलता ही रहेगा, थोड़ा टाइम लो, कोई बात नहीं, एक डेडलाइन बनाओ कि इतने दिनों तक निर्णय लेना है। कृष्ण को प्रार्थना करो। आज क्या दिन है? हाँ फ्राइडे ना, राधा राजबरी आज सुनेंगे, उनको बोलो जाके, वो आपका सब कंफ्यूजन सॉल्व कर देंगे, फ्राइडे को सुनते हैं। और कोई प्रश्न? You mentioned that like working, we are all trying to be a dog, we are trying to be the best dog, and we try to work under someone. But in this so-called economic world and how it is running in the modern world, it is like we are forced into getting into this. So we have options. How can we go about it? We have options if you think. But still, if it is a compromise, that's fine. We do our bhakti. कृष्णा भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहे कि 24 घंटा मेरे बारे में सोचो। लेकिन भगवान को मालूम था कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए सेकेंड ऑप्शन दिया कि भक्ति के नियम पालन करो, साधना भक्ति। लेकिन कुछ लोग ये भी नहीं कर पाएंगे तो थर्ड ऑप्शन दिया कि मेरे लिए काम करो। कुछ लोग ये भी नहीं कर पाएंगे तो भगवान ने चौथा ऑप्शन दिया कि दान धर्म करो, कमा रहे हो तो उसका हिस्सा कुछ दो। ये भी नहीं कर पा रहे तो ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान अर्जित करने में भक्तों के संग में आएंगे तो वैराग्य आएगा। 12वां अध्याय में भगवान ने अलग ऑप्शन दिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप पहला ऑप्शन ले नहीं सकते, अपना जॉब छोड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, जॉब करो। एक है कर्म त्याग और एक है कर्म फल त्याग। कर्म त्याग मतलब कर्म छोड़, सर सेवा।
कर्म फल त्याग मतलब कर्म नहीं छोड़ना, कर्म का फल छोड़। तो आप जो जॉब करते हैं उसका जो फल आता है, जो पकड़ा आती है, उसका एक हिस्सा आप गाय के लिए, साधु के लिए और भगवान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जो जॉब से टैलेंट आता है, स्किल आता है, वो प्रचार में यूज करना चाहिए। और जो जॉब से कॉन्टैक्ट्स आते हैं उनको प्रचार करना चाहिए। तो कर्म फल त्याग, कर्म के फल का त्याग कर रहे हो तो वो भी भक्ति है। ठीक है। So like Krishna says, instead of letting go of your duties, work in devotion is better. Yes. भाई समोसा खाना है तो भाई समोसा फेंक नहीं सकते, ऑफर करके डाउट है। Thank you. ओके, एग्री हो? We are late क्या? Sorry. श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।